हेलो एवरीवन। आज मैं आपको स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेथड जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म क्लियर करेंगे। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, नाम तो सबने सुना होगा। तो हम आगे पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, प्रेजेंटिंग एंड मीनिंगफुली अरेंजिंग द डाटा। जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर इंटरप्रेटिंग करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और उससे मीनिंगफुली कुछ हम अरेंज करेंगे डाटा को, तो वो सारे जो हमारे मेथड होते हैं कलेक्शन के, एनालाइजिंग के, इंटरप्रिटेशन के, प्रेजेंटेशन के या अरेंज करने से रिलेटेड, तो वो सब हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में। अब आता है डाटा होता क्या है। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स और फिगर्स। जो भी हमारे रिसर्च है या जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसके लिए जो फैक्ट्स और फिगर्स हमने कलेक्ट किए हैं, दैट इज़ डाटा, जो हमारे लिए यूज़फुल है। अब आता है इसमें रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या होता है, जो विदाउट अरेंजिंग हम कलेक्ट करते हैं। डाटा दैट हैज़ नॉट बीन अरेंज्ड, एनालाइज्ड एंड प्रोसेस्ड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड। हमने नॉर्मल कोई भी डाटा कलेक्ट करा, कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट किए, उसे कोई भी एनालिसिस नहीं करा, कोई अरेंज नहीं करा, कोई प्रोसेस नहीं करा और कोई स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ नहीं करे, तो ये सारे होते हैं आपके रॉ डाटा। फिर नेक्स्ट आते हैं वेरिएबल। A variable is any entity that can take on different values. It can be discrete और continuous. वेरिएबल क्या होते हैं, ये एक एंटिटी होती है जो हम लेते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, और ये आपकी जो वेरिएबल है ये डिस्क्रीट भी हो सकती है और कंटिन्यूस भी हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन और यूनिवर्स रिप्रेजेंट्स द एंटायर ग्रुप ऑफ यूनिट्स विच इज़ द फोकस ऑफ द स्टडी। हमारी जो स्टडी है, हमारी जो रिसर्च है, उसके जो मेन ग्रुप हमें बनाने हैं, पूरे कंप्लीट ग्रुप को, एंटायर ग्रुप ऑफ यूनिट्स इज़ नोन एज पॉपुलेशन या यूनिवर्स भी हम इसको कह सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कलेक्टिंग डाटा। डाटा को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे कलेक्ट करना है, ये हमारा आता है डाटा कलेक्शन में। अब हमारे पास दो टाइप के डाटा होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्या होता है प्राइमरी डाटा? डाटा ऑब्जर्व्ड और कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम फर्स्ट हैंड। जो फर्स्ट हैंड यूज़र कलेक्ट करता है डाटा, जो हम खुद से अपने आप कलेक्ट करेंगे, उसे हम कहेंगे प्राइमरी डाटा। In primary data collection, we collect the data ourselves using methods such as questionnaire, interview, etc. There are various methods for collecting primary data. The key point is that the data we collect is unique to us and in our research, and no one else has access to it. इट मीन्स प्राइमरी डाटा को हम फर्स्ट हैंड, पहले तो हम फर्स्ट हैंड कलेक्ट करेंगे, मीन्स कि ये डाटा आपका कहीं भी पब्लिश नहीं होगा, फर्स्ट टाइम ही आप उसको यूज़ करेंगे और ख़ुद से ही इसको सर्च करेंगे, अरेंज करेंगे। कैसे कर सकते हैं, कई सारे मेथड होते हैं, जैसे हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, और मेन की पॉइंट इसमें ये होता है कि जो डाटा हमने कलेक्ट करा है वो हमारे रिसर्च के लिए यूनिक होता है, क्योंकि वो पहले कभी यूज़ नहीं हुआ है और नो वन एल्स हैज़ एक्सेस टू इट, और इसे कोई ले भी नहीं सकता जब तक ये सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट नहीं होता। अब नेक्स्ट आता है सेकेंडरी डाटा। एज इसका नेम ही बता रहा है आपको, द डाटा कलेक्टेड इन द पास्ट और बाय द अदर्स पार्टीज इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ये जो डाटा है पहले से ही पास्ट में आपके पास कलेक्ट होगा या किसी और सोर्सेज से कलेक्ट होगा अदर पार्टी से, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी डाटा। टू सोर्सेज होते हैं हमारे पास कलेक्टिंग के, पेपर बेस्ड सोर्सेज एंड इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज। पेपर बेस्ड सोर्सेज में क्या आता है, आपका बुक्स है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, एक्सेट्रा। जो भी आपका ऑन पेपर पब्लिश होता है वो आपका आता है पेपर बेस्ड सोर्सेज में। इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज में CD ROMs हो गया, इंटरनेट हो गया, ऑनलाइन डाटा बेसिस हो गए, वीडियोज़, ये सारी आपकी ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट आता है सैम्पल। क्या होता है सैम्पल? इट इज़ ए स्टैटिस्टिकल मैथड ऑफ ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेटिव डाटा एंड ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ ग्रुप, लॉट, बैच, पॉपुलेशन और यूनिवर्स। सैम्पल होता है आपका, ये स्टैटिस्टिकल मेथड से हम ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कई सारे ग्रुप है, जैसे हमने 20 आइटम्स लिए, तो 20 आइटम को हम एक ग्रुप में कंबाइन जब हम स्टडी करेंगे, जब हम कलेक्टिवली उसका एक ग्रुप बना देंगे, लॉट बना देंगे, बैच बना देंगे, तो वो हमारा होगा सैम्पल। ठीक है, तो होप आपको ये सारी बेसिक टर्म स्टैटिस्टिकल मैथड्स की यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी, जो हम इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियोज़ में यूज़ करने वाले हैं।
तो hope you like this video. If you like this video, please share it, like it, and subscribe my channel for watching my next video. Have a nice day, students. Bye bye.